वेलकम टू माय चैनल वीके हिंदी ज्ञान। बच्चों, कल हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने नादान दोस्त तीसरा लेसन जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोगों ने कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ के रख, ऐसा कह उसने कहा था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे। वरना उतार कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते थे। अब चूंकि वो जो है बार बार उसका ध्यान तो वहाँ लगा हुआ था कि वो जो है कार्निस पर जो अंडे पड़े वो कैसे होंगे, क्या होगा, उसमें से बच्चे निकले कि नहीं निकले, ये सब वो सोचने लगती थी। तो वो बार बार उसका हाथ जो ढीला हो जाता था, जिसकी वजह से स्टूल हिलने लगता था। ठीक है, केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा तिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बच्चे बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। केशव ने देखा कि वो जो है, जैसे ही उसने कार्निस बाहर रखा, उसने पाया कि जो चिड़िया थी वो दोनों चिड़िया जो हैं चिड़ी वो उड़ गए। तो केशव ने देखा कि कार्निस पर जो है वो थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और वो 3 अंडे वहीं पड़े हुए हैं। तो उसने सोचा कि अब जैसा उसने घोंसला कभी देखा था पेड़ों पर, वैसा वहाँ पर कोई घोंसला नहीं था। ठीक है, तो श्यामा ने पूछा नीचे से कि ये बताओ कि कितने बच्चे हैं भैया? तो उसने बताया कि 3। केशव ने कहा कि 3 अंडे हैं, अभी उसमें से बच्चे नहीं निकले हैं। तो श्यामा ने कहा कि मुझे भी दिखा दो। तो बोला कि दिखा दूंगा, पहले तुम जाओ चिथड़े ले आओ जो नीचे बिछा दूँ मैं उसके। तो वो चली गई लेने के लिए। तो वो जो है पुरानी धोती कोई थी उसको फाड़ कर ले आई। तो उसने उसको 3-4 तह उसकी बना के केशव ने उसे उसके नीचे बिछा दिया और वो क्या कहते जो तिनके थे वो उसके ऊपर लगा दिए, फिर अंडे उसके ऊपर रख दिए। ठीक है, श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। अब श्यामा ने फिर जो है मतलब जब उसने लगा लिया सब कुछ, वो गद्दी बिछा दी, फिर उसके ऊपर तिनके डाल दिए, अंडे लगा दिए जो 3 ठो थे। तो श्यामा फिर भी श्यामा ने फिर से कहा कि भैया मुझे दिखा दो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, पहले जाओ तुम टोकरी ले आओ, ऊपर छाया कर दूं। तो वो टोकरी ले आई। हाँ, तो उसने वहाँ पर छाया करी फिर, और उसके बाद उसने कहा कि जाओ, फिर उसने कहा कि मुझे दिखा दो। तो बोला कि जाओ पहले तुम दाना और पानी ले आओ, तो मैं वहाँ रख के पानी और दाना, उसके बाद मैं उतर जाऊँगा, फिर तुम देख लेना। तो बोली ठीक है। तो श्यामा जो है वो प्याली और चावल भी ले आई। अब उसने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से धीरे से क्या किया उसने, वो उतर गया। ठीक है, श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठनी, स्टूल उठाकर
कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। केशव ने वो श्यामा ने फिर बोला कि मुझे चढ़ा दो, मैं देख लूँ। तो उसने कहा कि नहीं, तुम गिर जाओगी, रहने दो। तो श्यामा ने कहा नहीं, मैं गिरूंगी नहीं, तुम मुझे चढ़ा दो, तुम पकड़े रहना। तो केशव ने कहा नहीं, अगर मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा दूंगा तो माँ मुझे डांटेंगी कि तुमने उसको क्यों चढ़ा दिया। और वैसे भी वो जो अंडे हैं वो आराम से, तुम परेशान मत हो, हम लोग जो उसमें से बच्चे निकल आएंगे तब उसको पालेंगे, ठीक है। तो दोनों चिड़िया अब जो है, लेकिन अब क्या हुआ कि जो दोनों चिड़िया थी वो कार्निस पर आती तो थी, लेकिन बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। अब केशव सोचने लगे कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग डर गई हैं। तो उसने क्या किया कि जो स्टूल और वो चौकी लेकर आया था वो दोनों वहाँ से उसने हटा दिया, ठीक है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। श्यामा, इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला? तो अब जो है केशव जो है वो श्यामा, चूँकि श्यामा को उसने चढ़ाया नहीं था तो उसके आँख में आंसू आ गए थे कि इसने मुझे नहीं चढ़ाया, अगर हम भी देख लेते तो। लेकिन जो है वो केशव ने कहा कि नहीं, अगर तुम ऊपर चढ़ती तो गिर जाती और फिर क्या कहते हैं, अम्मा जी हमको डांटती। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं बता दूंगी अम्मा जी को जो तुम कर रहे हो, जो तुम जो है उसके ऊपर चढ़े थे और मुझे नहीं चढ़ाया तुमने। तो उसने कहा कि अगर तुम अम्मा जी को बताओगी कि चिड़िया पर हम लोग उसका ख्याल रख रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तो उसने कहा कि जो है नहीं, हम तो ज़रूर बताएंगे, तुमने मुझे क्यों नहीं चढ़ाया? तो कहता है कि वो केशव ने कहा, अगर तुम गिर जाती तो तुम्हारा हाथ पैर टूट जाता। तो कहती है टूट जाता, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी को ज़रूर बताऊँगी। तो दोनों आपस में लड़ने लगे, ठीक है। इतनी देर में वो दरवाज़ा खुल गया और उनकी अम्मा जी बाहर आई। उन्होंने कहा कि तुम लोग को मना किया था मैंने कि बाहर मत निकलना, तो तुम लोग क्यों बाहर निकले, और दरवाज़ा किसने खोला ये मुझे बताओ। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। अब किवाड़ जो है, वो जो दरवाज़ा था वो तो केशव नहीं खोला था, लेकिन श्यामा ने अपनी माँ को नहीं बताया, ये सोचकर कि कहीं उसके भाई को मारना पड़ जाए। और लेकिन वो उसका भाई डरा हुआ था कि उसने उसको दिखाया तो है नहीं वो उसके अंडे, तो ऐसा ना हो कि वो माँ को बता दे, लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं बताया। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब दोनों बच्चे क्या हुआ, मतलब वैसे भी थक गए थे, वो बाहर गई सब जो किए उसकी वजह से और थक गए धूप में, और धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो अब जब मम्मी ने उनको अंदर किया तो वो दोनों बच्चे अब चुपचाप सो गए, ठीक है। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब क्या हुआ कि एकाएक जो जब श्यामा की नींद खुली तो वो बाहर गई, उसने देखा कि जो कार्निस के ऊपर उसका ध्यान गया, तो उसने देखा कि जो टोकरी का कोई पता नहीं है, जो टोकरी उन्होंने रखी थी छत के ऊपर उसको ढकने के लिए, तो वो भी नहीं कहीं दिखी। और उसने देखा कि जो वो अंडे हैं वो नीचे ज़मीन पर गिरे हुए हैं और जो है वो उसका सोचना था कि बच्चे उसमें से उड़ गए, ठीक है। तो वो जो है गई जल्दी से दौड़ के और केशव को बताने के लिए। तो जब केशव भी जल्दी से घबरा के उठा, बाहर आकर उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे हुए थे
और और उसमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई थी। और पानी की प्याली, जो पानी की प्याली उन्होंने रखी थी, वो भी टूट गई थी। ठीक है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने कहा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? अब देखो क्या हुआ कि वो जो बच्चे थे वो ज़मीन पर वो अंडे गिर गए चूँकि, तो उसमें से क्या कहते हैं, सिर्फ पानी बाहर निकला। और वो जो है वो 2-3-4 दिन में वो अंडे से बच्चे निकलते उसमें से, जो नहीं हो पाया। तो ये देखकर वो लोग दोनों बहुत दुखी हुए। माँ ने अब माँ भी बाहर आ गई। माँ ने देखा तो माँ को बहुत गुस्सा आया कि 4 बजे हैं, अभी इतनी धूप है, ये दोनों बाहर घूम रहे हैं। तो वो जो है एक तो सोटी लेकर चली आई दौड़ती हुई कि तुम लोग यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अब जो है जब माँ ने पूछा कि अब जो है जब ये सब देखा तो श्यामा ने बताया कि अम्मा जी, ये चिड़िया जो है, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं यहाँ पर। तो माँ ने आकर जब अंडों को देखा तो उन्होंने कहा कि किसी ने छुआ होगा इन्हें, तभी ये अंडे जो है गिर गए। तो अब उसको जो है श्यामा को वो नहीं हुआ। उसने सोचा कि नहीं, अब तो मैं अपनी माँ को बताऊंगी। तो उसने बता दिया कि जो है जो ये अंडे हैं वो जो है उसका जो भाई है उसने ही इसे जो है हाथ लगाया था। तो उसने अपनी माँ को बता दिया कि अंडों को हाथ उसके भाई ने ही लगाया है। ठीक है। तो वो जो है उसकी माँ ने केशव से पूछा, क्यों तुमने उनको हाथ लगाया? अंडों को हाथ क्यों लगाया तुमने? तो वो बेचारा चुपचाप खड़ा था। और उसने ये भी पूछा, उनकी माँ ये भी कही कि बताओ तुम वहाँ ऊपर कैसे पहुँच गए? तो आगे देखिए, श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं? अम्मा जी, माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो अब क्या हुआ कि वो जो चिड़िया के अंडे थे उसको छूना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर आप उसे छुएंगे तो फिर वो चिड़िया उन पे नहीं बैठेंगी, उनको नहीं सेंगी, और जब वो सेती नहीं है उसको तो फिर उनमें से अंडे में से बच्चे नहीं निकलते। ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसने अंडों को छुआ था। तो वो उनकी माँ जो बता रही हैं कि क्या कहते हैं, उसको छुआ था, इसलिए उसमें से वो जो अंडे थे वो क्या कहते हैं उसमें उन लोग ने, चिड़िया जो है उसको उसने से ही नहीं, और न सेने के कारण उसमें से अंडे में से बच्चे नहीं निकले। ठीक है। तो अब अम्मा जी उसे कह रही थी कि तुमने जो है 3-3 हत्याएं कर दी, 3-3 तुम्हारे सर पे पाप पड़ेगा, क्योंकि तुमने 3-3 जाने ले ली, क्योंकि वो 3 ही अंडे थे और तीनों ही जमीन पर गिर के फूट गए थे। ठीक है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। अम्मा जी, माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों को हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर न दिखाई दी। तो अब उनकी माँ हंसी की मतलब क्या कहते हैं, उसने वो क्योंकि उसने बताया ना कि वो वहाँ पर गद्दी रखाया था अंडे के ऊपर, तो उसकी माँ इसलिए हंसने लगी, है ना। लेकिन उसको बहुत अफसोस हुआ कि उसने इतनी बड़ी गलती की और
और इस गलती की वजह से अंडे जो है वो फूट गए, है ना। तो इसे याद करके वो कभी कभी बहुत रोया भी करता था कि ये मैंने क्या किया, ऐसी मैंने गलती क्यों की। तो लेकिन और एक बात और कि उसके बाद वो चिड़ियाएँ जो हैं, जो 2 चिड़ियाँ थी, वो कभी भी वहाँ पर नज़र नहीं आई। तो बेटा ये जो लिखा गया है कहानी, ये जो है वो प्रेमचंद जी की थी। प्रेमचंद जी ने ये लिखा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया नादान दोस्त, क्योंकि उसको फिक्र, एक दोस्त होता है ना जिसे फिक्र होती है अपने लोगों की, कि या जो चिड़िया थी उसकी, उसको फिक्र थी और दोस्त की तरह वो ट्रीट कर रहा था उसे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ऐसा करने से वो नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इस लेसन का नाम प्रेमचंद जी ने नादान दोस्त रखा। ठीक है, समझ आ गया। तो बेटा इस तरह के ये वीडियो समाप्त होता है। अब अगली वीडियो पे हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।